students again. So we are going to discuss the top 15 most expected questions from this chapter, right? So without doing a further delay, let's begin. So first question, what is the correct sequence, right? Genus A, genus, species, order, kingdom. Species, order, phylum, kingdom. स्पीशीज़, जीनस, ऑर्डर, फाइलम. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर. यार इतनी बार ये पढ़ चुके हो कि तुम्हें तो रट गया होगा ना. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनर, स्पीशीज़. सो विच वन इज़ करेक्ट? डी. सो द डी ऑप्शन इज़ करेक्ट. नाउ going to the second question, the binomial nomenclature was given by. So सबसे पहली जो मेन बाइनोमियल क्लासिफिकेशन में आते हो तो सबसे पहली लाइन क्या पढ़ते हो? Carolus, Linnaeus, right? So the first option is itself correct. Linnaeus, Hugo de Vries, John Ray, Huxley, no. So the option is, the correct option is Carolus, Linnaeus. So going to the next question, the defining characteristics of living beings is: first, they reproduce; second, they can digest their food; third, they respond the external stimuli; fourth, they regenerate. जब हम डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे तो क्या पढ़े थे उसके बीच में डिफरेंसेस मैंने बताया था आपको. डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ एक्सक्लूसिवली डिफाइंस द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, whereas the characteristic properties are the common ones, right, which can be present in both the living and non-living. So the defining properties we have studied consciousness. याद आया? सो कॉन्शियसनेस में मैंने आपको बताया था कि कॉन्शियसनेस इज़ द ओनली डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बींग्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिकॉज रिप्रोडक्शन और रीजनरेशन हर चीज़ का एक्सेप्शन आपके पास आ सकता है बट इसका नहीं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स. नेक्स्ट, a group of plants and animals with similar traits of any of any rank. तो बेसिकली एक ऐसा ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जिसके सिमिलर ट्रेट्स हों ऑफ एनी रैंक इज फर्स्ट टेक्सॉन, सेकंड स्पीशीज, थर्ड जीनस एंड फोर्थ ऑर्डर. स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर इज़ वन ऑफ द रैंक विच यू कॉल इट एज अ कैटेगरी. तो ये तो हो ही नहीं सकते, राइट? कौन सा बच्चा? टेक्सॉन. टेक्सॉन इज बेसिकली, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन. ईच ऑफ देम इज नोन एज इंडिविजुअली नोन एज टेक्सॉन. सो सिमिलर ट्रेट्स किसी भी रैंक के, ऑफ एनी रैंक, इसी से पता चल रहा है ऑफ एनी रैंक अगर है दैट परफेक्टली डिनोट्स टेक्सॉन. ठीक है, चलो नेक्स्ट. द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो. अरे भाई बहुत डिफिकल्ट है ये तो, है ना? ईजिली. मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका. व्हाट्स द डिफरेंस? सभी तो मैंजीफेरा इंडिका है. यहाँ पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को. तो आपको क्या देखना है? आपको याद रखने हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइनोमियल क्लासिफिकेशन. क्या था? सबसे पहले जीनस एंड स्पीशीज़, वो तो सब में है. नेक्स्ट, द जीनस शुड स्टार्ट विद the capital letter and species should be starting with small letter. कौन सा है? अब आप देख रहे हो फर्स्ट में भी है, थर्ड में भी है. फिर तो आपका दो ऑप्शन तो गलत हो गए विच इज़ सेकेंड एंड फोर्थ. फिर और क्या था? इफ़ हैंड रिटन इट शुड बी अंडरलाइंड एंड इफ़ प्रिंटेड इट शुड बी इन इटैलिक्स. तो कौन सा है इन दोनों में से? थर्ड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड. ठीक है, समझ आ गया? चलो नेक्स्ट. द टर्म फाइलम वॉज कॉइंड बाय. अच्छा देखो, एक चीज़ बताऊंगी, दो टर्म्स आप पढ़ते हो, फाइलम जो कि एनिमल्स के लिए यूजुअली यूज़ करते हो एंड डिवीजन. तो आपको याद रखना है जो फाइलम है वो दिया था हैकेल ने. तो ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट. ठीक है, और जो डिवीजन दिया था वो दिया था क्यूवियर ने. ठीक है, तो अगर डिवीजन पूछते हैं तो याद रखोगे क्यूवियर, और अगर फाइलम पूछते हैं तो याद रखोगे क्या? हैकेल. ठीक है, चलो नेक्स्ट. टू वर्ड्स कंप्राइजिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आर स्पीशीज एंड फैमिली, स्पीशीज एंड ऑर्डर, स्पीशीज एंड जीनस, जीनस एंड स्पीशीज. कितना इजी है ना? स्पीशीज एंड जीनस. बट लो दे दिया आपको थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन सेम, जीनस एंड स्पीशीज, स्पीशीज एंड जीनस. कैसे बताओगे?
ऐसा बहुत बार आपको मिलेगा नीट में, जब आपके चारों में से कोई भी ऑप्शंस करेक्ट नहीं होंगे, या फिर जब आपके ऑप्शंस करेक्ट हुए तो एक से ज़्यादा करेक्ट होंगे। ऐसे केसेस में अगर आपके एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं, यूजुअली दे गिव मार्क्स फॉर बोथ ऑफ द ऑप्शंस, जो भी दो करेक्ट हैं। बट अगर फिर भी आपको लगता है कि दो ऑप्शंस हैं, उसमें से ट्राई करो देखने का कि कौन सा ज़्यादा सही है, उसी को मार्क करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्पीशीज़ एंड जीनस, ये तो सबको पता है, बट करेक्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग क्या हो सकता है? पहले क्या आता है? पहले आता है आपका जीनस, फिर आता है आपका स्पीशीज़। तो इसका मतलब फर्स्ट वर्ड ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर comprised of genus and then species come. So the correct way of writing it in the binomial nomenclature is writing with the first genus name and then the specific epithet name. So the correct option is option 4th, that is genus and species, right? चलो next question, magic color change। चलो मैजिक हो गया यहाँ तो, अब हम भी मैजिक करेंगे आंसर करके। चलो, अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज केप्ट अंडर। लोल हो गया ये तो यार, ये तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो कोई नहीं, अब तो याद हो ही गया होगा, बता दो। टैक्सॉन है ना, अभी ऊपर डिस्कस किया, गलती हो गई, रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलो कोई नहीं। 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स व्हाट, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो नीचे मॉलिक्यूल्स गिवन है 4, उनको कैसे वो लोअर कॉम्प्लेक्स से हायर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ अरेंज करना है। सबसे पहला ऑप्शन मॉलिक्यूल्स, टिश्यूज़, कम्युनिटी, पॉपुलेशन। मॉलिक्यूल्स, टिश्यूज़ नहीं ना, सेल्स, टिश्यूज़ होना चाहिए। चलो फिर वो भी इग्नोर कर दो। कम्युनिटी, पॉपुलेशन, व्हाट इज़ अ कम्युनिटी? द पॉपुलेशंस मोर देन टू पॉपुलेशंस आर लाइक कंप्राइजेज द कम्युनिटी, है ना। सो मोर देन 2 पॉपुलेशंस टुगेदर फॉर्म द कम्युनिटी। सो यहाँ पे अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं, गलत हो गया। सेकेंड देखो, सेल्स, टिश्यूज़, कम्युनिटी, पॉपुलेशन। सेल्स टिश्यूज़ तक तो ठीक था, फिर से वही कम्युनिटी, पॉपुलेशन नहीं। थर्ड, टिश्यूज़, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी। यस, टिश्यू से ऑर्गेनिज्म बने, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन एंड देन पॉपुलेशन से कम्युनिटी। सो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट, स्पीशीज इज फर्स्ट नॉट दैट इज रिलेटेड, नॉट रिलेटेड टू एवोल्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज कि क्या स्पीशीज नॉट रिलेटेड टू एवोल्यूशन है, या सेकेंड स्पेसिफिक क्लास ऑफ एवोल्यूशन है, या थर्ड स्पेसिफिक यूनिट ऑफ एवोल्यूशन है, या फोर्थ फर्टाइल स्पेसिफिक यूनिट इन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ रेस। देखो, स्पीशीज इज नॉट रिलेटेड टू एवोल्यूशन इज पूरा रॉन्ग, विच इज़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सिंपल सी चीज़ है, दैट इज़ एवोल्यूशन क्या है, जब नई नई स्पीशीज़ आए, स्पेसिएशन हो, तो ये तो फर्स्ट तो गलत बिल्कुल। सेकेंड में आओ स्पेसिफिक क्लास ऑफ एवोल्यूशन या स्पेसिफिक यूनिट ऑफ एवोल्यूशन, इन्हीं दोनों में से कोई सही है। डी क्यों गलत है? फर्टाइल, ज़रूरी नहीं है हर स्पीशीज़ इज़ फर्टाइल, है ना। बहुत सारे आप देखोगे ऐसे एक्सेप्शन जिसमें इनफर्टाइल भी होती है। सो बी एंड सी में से कौन सा करेक्ट होगा? स्पेसिफिक क्लास या स्पेसिफिक यूनिट? इट इज़ अ स्पेसिफिक यूनिट ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे बेसिक यूनिट, स्पेसिफिक यूनिट ऑफ एवोल्यूशन इज़ व्हाट? योर स्पीशीज। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट, न्यू सिस्टमैटिक्स एंड कंसेप्ट ऑफ लाइफ वॉज गिवन बाय, किसने दिया था? हक्सली, जूलियस हक्सली ने दिया था। आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 1940s के अराउंड दिया था, ठीक है। तो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट, the two organisms of same class but different families will be kept under which class? दो organisms same class के, family different है, किस class के अंडर आएंगे? भाई किंगडम, फाइलम, क्लास तक तो आ गए, क्लास बोल रहे हो सेम है, फिर आगे बढ़े तो क्या बचा? किंगडम, फाइलम, क्लास, फिर आगे आ गया ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या आ गया? फैमिली। तुम बोल रहे हो भाई फैमिली डिफरेंट है, भाई इस क्लास सेम है, फैमिली डिफरेंट है, क्या बचा बीच में? बेचारा ऑर्डर। तो आंसर इज ऑर्डर, है ना। तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया सी, ऑर्डर। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म न्यू स्पीशीज़? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं वैसे? यू मस्ट बी नोइंग स्पीसिएशन, है ना।
तो स्पीसीएशन के रीज़न क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इंटरब्रीडिंग स्पीशीज़ की डेफिनेशन में ही यही होता है। तो अगर स्पीशीज़ जब आपका इंटरब्रीडिंग हो ही रहा है तो नई स्पीशीज़ कहाँ से बन जाएगी भाई? नई स्पीशीज़ तो तभी बनेगी जब इंटरब्रीडिंग ना हो रही हो। तो फर्स्ट इज़ रॉन्ग, ठीक है। सेकंड आ जाओ वेरिएशंस, जी वेरिएशन से ही होंगी न्यू स्पीशीज़ फॉर्मेशन, जब चेंजेस आएंगे तभी तो नई स्पीशीज़ बनेंगी, तो बी तो ठीक है। सी आ जाओ डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है कि डिफरेंट एबिलिटीज़ ऑफ रिप्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट rates of reproduction या different capacity of reproduction of different organism, so that can't be a factor to decide कि new species form हुई है या नहीं। तो the answer will be variations। चलो next, which of the following is less general in characters as compared to genus, species, family, class, division। बहुत important question है, बहुत सिंपल भी है। एक चीज़ बस याद रख लो, जब हम किंगडम से स्पीशीज़ की तरफ जाते हैं, ध्यान रखो स्पीशीज़ की तरफ जा रहे हो, है ना, तो स्पीशीज़ की तरफ जा रहे हो ना, तो स्पेसिफिसिटी जो होगी ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि स्पीशीज़ की तरफ जा रहे हो तो आपके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स विल इंक्रीज, बट कॉमन कैरेक्टर्स या फिर जनरल कैरेक्टर्स विल डिक्रीज फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज़, ठीक है। अब ज़रा देखो क्वेश्चन, ज़रा क्या लिखा है, लेस जनरल। अगर वो लेस जनरल या लेस कॉमन कैरेक्टर है तो मोर स्पेसिफिक होगा एज़ कम्पेयर टू जीनस। तो जीनस के जो भी नीचे आएगा वो क्या होगा, किसी भी टेक्सॉन के जो नीचे आएगा वो होगा क्या, मोर स्पेसिफिक एंड लेस जनरल। वेराज जो उसके ऊपर होगा जो भी, वो क्या होगा, मोर कॉमन बट लेस स्पेसिफिक। अब यहाँ पे किसका पूछ रहे हैं, जीनस से पूछ रहे हैं। तो जीनस के ऊपर क्या है, फैमिली, और नीचे क्या है, स्पीशीज़। तो नीचे वाला देखोगे या ऊपर वाला, क्या देखना है, लेस जनरल मीन्स मोर स्पेसिफिक, दैट मीन्स नीचे वाला विच इज स्पीशीज़। तो द आंसर विल बी ए, स्पीशीज़। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज करेक्ट फॉर वीट। वीट का नाम क्या होता है सबसे पहले, ट्रिटिकम अस्टाइवम, याद आया। सो ट्रिटिकम एस्टाइवम में कंफर्म, भाई ये तो नाम से ही पता चल गया हमें क्या, कि ट्रिटिकम इज जीनस एंड एस्टाइवम इज स्पीशीज। बट पूरी याद रखनी है आपको क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले देखो, ए जीनस ट्रिटिकम सही, फैमिली पोएसी सही, ऑर्डर पोएलिस सही, क्लास डाइकोटिलिडनी नहीं, क्लासेस मोनोकोटिलिडनी। सो बी, तो ए तो गलत हो गया। नेक्स्ट, ट्रिटिकम पोएसी, ऑर्डर सैपिंडेल्स, यार ऑर्डर सैपिंडेल्स किसका था, मैंजीफेरा इंडिका का था, क्लास मोनोकॉट सही था पर ऑर्डर गलत हो गया, गलत। थर्ड आ जाओ, ट्रिटिकम पोएसी पोएलिस मोनोकॉट, यस। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नीचे फिर आपका दूसरा लिखा है तो वो गलत है बेसिकली। तो आपका सी इज करेक्ट, वेयर इन क्लास इज मोनोकॉटिलिडनी, ऑर्डर पोएलिस, फैमिली पोएसी, जीनस ट्रिटिकम, स्पीशीज एस्टाइल, ठीक है। तो ये हो गए आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको ये 15 क्वेश्चंस आ गए दैट मीन्स आपका ये चैप्टर सही बिल्कुल मस्त चल रहा है, बहुत बढ़िया चैप्टर आपने तैयार किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। सो टिल देन बाय बाय।